हेलो स्टूडेंट्स। आज चैप्टर सेकेंड किस क्लास का? क्लास एट्थ क्या है? साइंस। ठीक, जो पीछे हम लोग फर्स्ट चैप्टर किए, उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए। अब आज हम लोग कहाँ आ गए? चैप्टर सेकेंड पार्ट 1। ठीक, अब यहाँ से क्लास शुरू करते हैं। क्या है? मानव निर्मित वस्तुएं। ठीक, मानव निर्मित वस्तुएं। जूम कर दें। मानव निर्मित वस्तुओं में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता क्या है? संश्लेषित रेशे, प्लास्टिक के प्रकार, गुण एवं उपयोग, कांच, मृत्तिका एवं उसके उपयोग, साबुन, ये सब क्या है? इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे मानव निर्मित, यानी जो मनुष्यों ने बनाया है उन वस्तुओं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, क्या ऐसे ही रहने दे कि इसको हॉरिजॉन्टल कर लें? एक सेकंड देखते हैं, ऐसे कर लेते हैं, आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा। अब क्या है? ये था चैप्टर का परिचय। ठीक, अब हम लोग यहाँ से रीड करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जो कपड़े यानी यूनिफॉर्म, हमारे ड्रेस पहनकर आप स्कूल जाते हैं, उसे किसने बनाया है? कपड़ा बड़ी बड़ी कपड़ा मिलों में मशीनों के द्वारा मनुष्यों ने बनाया है। आपके माता पिता इसे खरीदकर दर्जी से आपके लिए ड्रेस तैयार कराते हैं। इसी प्रकार जूता, मोजा, बेल्ट, बस्ता आदि भी किसी न किसी कारखाने में हमारे लिए कुशल कारीगरों ने बनाए होंगे। ठीक, लकड़ी की लुगदी से कागज, रबड़ के पौधों से मुलायम रबर, ग्रेफाइट से पेंसिल, जो पेंसिल की नोक होती है वो किससे बनती है? ग्रेफाइट से बनती है। ठीक, लोहे, लकड़ी या प्लास्टिक से पटरी आदि सभी सामान कच्चे माल द्वारा कारखानों में मनुष्यों के द्वारा तैयार किया जाता है। ये सभी मानव निर्मित वस्तुएं हैं। ठीक, ये सभी क्या हैं? मानव निर्मित वस्तुएं हैं। बाल्टी हो गई, गिलास हो गई, फैन हो गया, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, ट्रेन, ये सब किसने बनाया? सब हम मानव ने बनाए हैं। ठीक, गांव कस्बों में रहने वाले किसान अपने कृषि कार्य के लिए हसिया, खुरपी, फावड़ा, कुदाल आदि लुहार के यहाँ से बाजार से खरीद कर लाते हैं। ठीक, इसे सब मनुष्य ने ही बनाते हैं, सब मनुष्य ही बनाते हैं। ये सभी मानव द्वारा निर्मित है। सभी प्रकार के बर्तन, घड़ी, साइकिल, स्कूटर, कुर्सी, मेज, फर्नीचर आदि दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुएं मानव निर्मित हैं। दैनिक जीवन मतलब हमारे पर डे, यानी डेली जो चीजें हम यूज कर रहे हैं, सुबह सोकर उठते ब्रश से शुरू होकर के रात को सोने तक, बेड, चारपाई, बिस्तर, फैन, बिजली, ये सब क्या है? ये सब मनुष्यों द्वारा ही निर्मित हैं। अब क्या है? आपके चारों ओर दिखाई देने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, मिट्टी, खनिज आदि सभी प्रकृति प्रदत्त हैं। क्या है? प्रकृति प्रदत्त मतलब प्रकृति की ही देन है, यानी इन सबको किसने दिया है? प्रकृति ने दिया है, नेचर ने दिया है। ठीक, ये हम मनुष्यों का योगदान नहीं है। ठीक, पेड़ पौधे ठीक है, बीज है, हम लोग लगा देते हैं। ठीक, लेकिन ये जीव जंतु हो गए, जीव जंतु क्या है? ये सब भगवान जी की देन है, प्रकृति यानी नेचर की देन है। ठीक, मकान, गाड़ी, साइकिल, खिलौना, साबुन, कपड़ा, उर्वरक, कांच आदि भी क्या प्रकृति प्रदत्त है? नो। क्या है? नहीं। अगर कोई पूछे कि साइकिल, मोटरसाइकिल, खिलौना, साबुन, कपड़े क्या प्रकृति यानी नेचर की देन है, तो आप कहोगे नो, नहीं। ठीक, ये सभी मानव निर्मित हैं। ठीक, ये सब क्या है? ह्यूमन द्वारा बनाया गया है, यानी मानव द्वारा बनाया गया है। ये किसी भगवान द्वारा या नेचर द्वारा नहीं दिया गया है। मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता क्या है? ठीक, अब क्या है उपयोगिता इनकी? क्या है? प्रकृति से हमें अनेक संसाधन प्राप्त हैं, फिर भी मानव निर्मित वस्तुओं की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों? ठीक, ऐसा क्यों हो रहा है? आदिकाल में मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थीं। ठीक, सीमित मतलब लिमिटेड थीं। उनका जीवन मात्र प्राकृतिक स्रोतों पर ही निर्भर था। सभ्यता का विकास, जनसंख्या वृद्धि एवं वैज्ञानिक प्रगति के कारण मनुष्य की आवश्यकताएं धीरे धीरे बढ़ती गईं। ठीक,
जिनकी पूर्ति करना प्राकृतिक संसाधनों द्वारा असंभव था। ठीक, यानी हमारी संसाधनें क्या थी, बढ़ती गईं और उनका हमें फुलफिल करना, उनको पूर्ण करना, नेचर वाले चीज़ों पे डिपेंड होना असंभव था, यानी इम्पॉसिबल था। ठीक, अतः मनुष्य ने अपनी बुद्धि एवं कौशल से अनेक वस्तुओं का निर्माण करना आरंभ किया, यानी शुरू किया। ठीक, इस प्रकार मानव निर्मित वस्तुओं का विकास होता गया। मनुष्य की प्रमुख आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र तथा आवास यानी मकान है। ठीक, अगर कोई पूछे मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं कौन है, तो 3 हैं। कौन कौन है? फर्स्ट, रोटी यानी भोजन, सेकंड, वस्त्र यानी कपड़ा, थर्ड, आवास यानी मकान। ठीक, हमारा अपना घर। ठीक, तो मूलभूत आवश्यकताएं मनुष्य की कितनी है? 3 हैं। कौन कौन? रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक, अब क्या है, इन आवश्यकताओं की पूर्ति तथा प्राकृतिक संसाधनों द्वारा संभव है। ठीक, आइए मनुष्य की प्रमुख आवश्यकता भोजन, वस्त्र और आवास हेतु उपयोगी मानव निर्मित वस्तुओं की चर्चा करते हैं। ठीक, अब क्या है, वस्त्र। वस्त्र यानी क्लोथ्स, कपड़े, गारमेंट्स। ठीक, आप बता सकते हैं कि शरीर को ढकने तथा सुरक्षा के लिए किन किन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है? हम सभी जानते हैं कि शरीर को ढकने के लिए कपड़ों का उपयोग किया जाता है। हम पैंट, शर्ट, कुर्ता, साड़ी, सलवार, पायजामा, जांघिया, बनियान आदि का उपयोग करते हैं। सर्दी से बचने के लिए ऊनी कपड़े यानी वूलन क्लोथ, स्वेटर, शॉल, कार्डिगन, कंबल, लोई आदि का प्रयोग करते हैं। ठीक, क्या आप बता सकते हैं कि ये वस्त्र किस प्रकार तैयार किए जाते हैं? सूती वस्त्र कपास के रेशों से बनता है। कैसे बनता है? कॉटन कपड़े कपास के रेशों से बनता है। ऊनी वस्त्र भेड़ के बाल से बनता है या संश्लेषित रेशों से तैयार किए जाते हैं। आजकल मनुष्य नायलॉन, टेरिलीन जिसे डेक्रॉन कहते हैं आदि पॉलिएस्टर धागों से बने वस्त्रों का अत्यधिक उपयोग कर रहा है। ये धागे संश्लेषित रेशों से तैयार किए जाते हैं। इन धागों से निर्मित वस्त्र अधिक आकर्षक एवं टिकाऊ होते हैं। आकर्षक मतलब अधिक सुंदर दिखते हैं और टिकाऊ यानी मजबूत होते हैं। ठीक, अब क्या है, भवन निर्माण। जो मूलभूत हमारी आवश्यकताएं थी, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक, तो उसमें हम लोगों ने वस्त्र देखा। अब सेकंड नंबर पे क्या है, भवन निर्माण यानी क्या है, घर को बनाना। ठीक, अपने आसपास आपने भवन बनते अवश्य देखे होंगे। क्या आप बता सकते हैं भवन निर्माण में किन किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है? भवन निर्माण में प्रायः ईंट, पत्थर, लोहे के गर्डर, सरिया, सीमेंट, मोरंग, बालू तथा मिट्टी का उपयोग किया जाता है। इनमें ईंट, सरिया, गर्डर, सीमेंट मानव निर्मित वस्तुएं हैं। ठीक, ये कौन बनाया है? मानव ने बनाए हैं। सीमेंट से आप लोग ईंट बनाने वाला भट्ठा देखा है? जरूर देखा होगा। ठीक, कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। वो भट्ठे क्या है, वहां पे मजदूर ही होते हैं। उनको क्या करते हैं, मिट्टी को पहले लेते हैं, फिर एक साँचा होता है, उस साँचे में उसको पहले कच्ची ईंट बनाते हैं, फिर उसे भट्ठे में डाल करके उस ईंट को पका दिया जाता है। फिर वहां से क्या होता है, पक्के ईंट निकल करके आते हैं। सीमेंट से दीवार की जुड़ाई, प्लास्टर, स्लैब तथा फर्श आदि बनाने के पश्चात कुछ दिनों तक लगातार पानी का छिड़काव उनकी मजबूती के लिए किया जाता है। यानी कहीं भी कोई घर बनता है, उसके लिए अगर चुनाई होती है, दीवार उठाई जाती है, उस पे क्या होता है, सुबह शाम दिन में 2 बार 3 बार क्या होता है, पानी से तराई की जाती है। ठीक, कुछ और भी जाने। पानी के लगातार छिड़काव करने से सीमेंट में सुई के समान रवे यानी क्रिस्टल बनते हैं। ठीक, पानी से लगातार जो छिड़काव होता है उससे क्या होता है, सीमेंट में सुई के समान रवे यानी क्रिस्टल बनते हैं। ये क्रिस्टल आपस में गूंथकर सीमेंट को कठोर एवं मजबूत बनाते हैं। तराई करने से क्या होती है, हमारे घर मजबूत होते हैं। ठीक, इस क्रिया को पूर्ण होने में लगभग 1 सप्ताह का समय लगता है। इस कारण मकान अथवा इमारतों को बनाने के पश्चात लगभग 1 सप्ताह तक पानी का छिड़काव अवश्य होता है। यदि ऐसा न किया जाए तो रासायनिक क्रिया पूरी न होने के कारण मकान कमजोर रह जाता है। ठीक, पानी छिड़कने के
का एक अन्य लाभ यह भी है कि दीवार या फर्श की बाहरी सतह पहले सूखती है तथा भीतरी सतह बाद में। यदि ऐसा न हो तो भीतरी सतह के सूखने से बनी जलवाष्प बाहर निकलने के प्रयास में पहले से सूख चुकी बाहरी सतह में दरार उत्पन्न कर देती है। अगर हम तराई नहीं करते हैं तो दीवार में क्या होगी, दरारें बनना शुरू हो जाएगा। ठीक, अब क्या है घरेलू कार्य में। ठीक, घरेलू कार्य में क्या है, घरेलू कार्य में स्नान करना, कपड़े धोना, दांतों की सफाई, भोजन पकाना, मकान की सफाई एवं सजावट, सिलाई बुनाई आदि घरेलू कार्य हैं। इन सभी कार्यों में अनेक मानव निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। विभिन्न घरेलू कार्यों में उपयोग आने वाली मानव निर्मित वस्तुओं के नाम तालिका 2.2 में लिखिए। इस 2.2 में क्या है, आप इसमें अपना नाम फुलफिल करेंगे। जो भी चीजें हैं क्या है, कपड़ा धोने के लिए साबुन, डिटर्जेंट, बाल्टी, टब आदि का प्रयोग होता है। भोजन पकाने के लिए किसका प्रयोग होगा, सिलाई के लिए, घर की सजावट के लिए और बुनाई के लिए। इसमें मानव निर्मित वस्तुओं का ही प्रयोग करना है, मानव जो बनाए हैं। तो इसमें क्या है, चावल हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, बर्तन हो जाएगा, आटा, इस तरीके से क्या सब फुलफिल करना है। सिलाई के लिए क्या क्या है, सुई हो गया, धागा हो गया, कपड़े हो गया। घर की सजावट के लिए क्या है, फ्लावर पॉट हो गया। ठीक, और जो भी चीजें, पर्दा हो गया, इससे भी घर डेकोरेट होता है, मैट हो गया, कालीन हो गया, ये सब क्या है, ये मानव निर्मित ही हैं। उसके बाद बुनाई क्या है, बुनाई के लिए भी यही है, करघे का प्रयोग होता है बुनाई के लिए, कपड़े बुनने के लिए। ये सारे क्या है, ये सब मानव निर्मित हैं। ठीक, अब यहाँ आते हैं, देखते हैं क्या है। सीमेंट, पेंट, प्लास्टिक, कांच एवं धातुओं से बने बर्तन, सौंदर्य प्रसाधन, बिजली के उपकरण आदि अनेक मानव निर्मित वस्तुएं हैं जिनका दैनिक जीवन के कार्यों में अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। अब क्या है, कृषि कार्य में क्या है, कृषि कार्य यानी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्या है, आप जानते हैं कि किसान कृषि कार्य के लिए हसिया, खुरपी, फावड़ा, कुदाल आदि का प्रयोग करते हैं। खेत जोतने, फसल काटने, सिंचाई करने, मड़ाई करने आदि कृषि कार्यों में मानव निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। आज कृषि कार्य में क्या है, कंपाइंड है, ये भी मनुष्य ने ही बनाया है। जो भी चीजें हैं, चावल कूटने वाली वो मशीन है, सारी चीजें हैं, जो ट्यूबवेल है, जो पानी चला रहा है खेत में, ये सब क्या है, मानव निर्मित ही चीजें हैं। अब क्या है, औषधियों में यानी दवाओं में प्रयोग हुआ है। अब यहाँ से क्या है, बीमार पड़ने पर आमतौर पर आप औषधियों का प्रयोग करते हैं। मानव प्रकृति में उपलब्ध पेड़ पौधों एवं जड़ी बूटियों से निर्मित औषधियों का उपयोग सदियों से करता चला आ रहा है। आजकल अनेक रोगों से संबंधित औषधियों का निर्माण विभिन्न रसायनों से भी किया जाने लगा है। अनेक असाध्य रोग मतलब जो ठीक ना हो, ठीक, जैसे टीबी, तपेदिक, टीबी कोई क्या क्या कहते हैं, टीबी, तपेदिक, क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस, ये सारे टीबी को ही कहते हैं। हैजा जो जलजनित रोग है, निमोनिया, मियादी बुखार आदि रोगों की भी एंटीबायोटिक यानी जैव प्रतिरोधी दवाएं आज के युग में निर्मित कर ली गई हैं। ठीक, जो पहले असाध्य रोग माना जाता था, पहले कैंसर भी असाध्य रोग था, आज भी है, बट क्या है, कैंसर की वैक्सीनें आ रही हैं, कैंसर की दवाइयाँ खोज ली गई हैं। ये सब क्या हुआ, ये मनुष्य ही तो किए हैं। दवाएं आज के युग में निर्मित कर ली गई हैं। किसी औषधि का उपयोग करने से पहले चिकित्सक यानी डॉक्टर की सलाह लेना आवश्यक है। परामर्श के बिना किसी भी औषधि यानी दवा का उपयोग हानिकारक सिद्ध हो सकता है। ठीक, अब यहाँ हम लोग वीडियो को रोकेंगे, थोड़ा सा आप लोग को समझा दे। जैसे कोरोना आया था, ठीक, क्या था, पहले कोई इलाज नहीं, कोई दवा नहीं, कुछ नहीं, फिर धीरे धीरे लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया, डॉक्टर अपना कार्य करना शुरू किए। फिर क्या हुआ, जड़ी बूटी, वो क्या था, गिलोय, तमाम चीजें जो भी काढ़ा बना करके पीने के लिए सलाह दिया गया। फिर क्या हुआ, लास्ट में वैक्सीन की खोज कर ली गई। तो क्या है, ये मनुष्यों ने हर जगह आगे बढ़े और खोज करना शुरू कर दिए। ठीक, अब यहाँ से हम लोग कल देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में क्या देखेंगे, संश्लेषित रेशे। ठीक, यहाँ से देखेंगे, चाहे इसको कंप्लीट ही करा दें क्या, इसके बाद नेक्स्ट पेज में जो रहेगा देखेंगे। देखिए कितना लंबा वीडियो हुआ है, चलिए देखते हैं। अब क्या है, नायलॉन, पॉलिएस्टर, डेक्रॉन, रेयान आदि मानव निर्मित रेशे हैं।
इस प्रकार के रेशों को संश्लेषित रेशे कहते हैं। संश्लेषित रेशे उच्च अणुभार वाले बहुलक यौगिक हैं। सूती, रेशमी, नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिलीन आदि धागों से बने वस्त्रों का अवलोकन करें। अवलोकन मतलब निरीक्षण करें, यानी देखें उसे, ठीक। नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिलीन आदि से बने वस्त्र सूती वस्त्रों की अपेक्षा अधिक आकर्षक दिखाई देते हैं। इन्हें बारी बारी से फाड़ने का प्रयास करें, यानी हर तरीके का, नायलॉन लें, पॉलिएस्टर लें, टेरिलीन लें, वूल लें, सिल्क लें, नायलॉन लें, पॉलिएस्टर लें, इन सारे कपड़ों को इकट्ठा करके और उन्हें अलग अलग से हम फाड़ना शुरू करें, ठीक। जबकि नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिलीन रेशों से बने कपड़ों को हाथ से फाड़ना कठिन होता है, ठीक। ये अधिक मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं। इसी प्रकार इन वस्त्रों को पानी में भिगोने पर नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिलीन के वस्त्र जल्दी सूख जाते हैं, जबकि सूती वस्त्र देर से सूखते हैं, लेकिन भिगाने पे सूती वस्त्र जल्दी फट जाएंगे। बच्चों, स्टूडेंट्स, इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने छोटे भाई बहन जो भी हों उन्हें सजेस्ट करें कि यहाँ पे साइंस की क्लासें चल रही हैं। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।